हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और ये वैकेंसी यहां पे आ रखी है आईओसीएल के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता रहा हूं, 200 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके अंदर जो आपका क्वालिफिकेशन रखा है वो भी पहले ही बता रहा हूं। यदि आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहां पे 12th कर रखा है, ओनली 12वीं पास है, तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहां पे आपका जो ब्रांच रहेगा वो आपका रहेगा, एक तो सिविल ब्रांच है, क्योंकि सिविल वाले बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हैं कि सिविल के लिए वैकेंसी लेके आइए। सिविल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, और भी 3-4 ब्रांच अलग से यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। आपको आगे पता चल जाएगा। सिंपल ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसको कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता दूंगा। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है। अब ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। कहां से यहां पे आ रखा है, आईओसीएल के द्वारा नोटिफिकेशन आ रखा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, ये आपका अप्रेंटिस ट्रेनी का पोजीशन है और ये वैकेंसी निकाली गई है नॉर्दर्न रीजन के द्वारा, मतलब कि नॉर्दर्न रीजन वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं, पर्टिकुलर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड। ये स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने शुरुआत में ही वीडियो के अंदर बता दी है। तो अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसको अप्लाई जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अप्रेंटिस क्या होता है, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर आप आईओसीएल के द्वारा अप्रेंटिस करते हैं और अगर आप यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की किसी भी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर एक किसी फ्रेशर बंदे को ले रहे हैं जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और एक अगर हम उस बंदे को ले रहे हैं जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, उसको ज्यादा नॉलेज होगा कंपेयर किया जाए जो एकदम फ्रेशर है जिसने बस पढ़ाई की है। तो ऐसा रहता है। अब आप प्राइवेट कंपनी बहुत सारी है, जैसे कि एक कंपनी का नाम बता देता हूं, फोकस एनर्जी करके कंपनी है। इनके बहुत सारे प्लांट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। इसमें डीटी का जीटी का पोजीशन रहता है, यहां से अप्रेंटिस करके उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कौन कौन सी यहाँ पे ब्रांचेज और कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। सबसे पहली बात, एक चार्ट दे रखा है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्टेट दे रखा है, ये आपका डिसिप्लिन कोड है, ये आपका डिसिप्लिन है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। अब टोटल मतलब कि सारी कैटेगरी की वैकेंसी को मिला के यहाँ पे मेंशन कर दी है। और ये है यूआर कैटेगरी की वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। ये पूरा कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली आ रखी है दिल्ली स्टेट के अंदर। अब दिल्ली स्टेट में आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अलग अलग रहेगी। ये आपका जो टेक्नीशियन रहता है उसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ध्यान रखना, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर डिप्लोमा एलिजिबल होता है। ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर कौन एलिजिबल होता है, जो कि यहाँ पे रहते हैं आपके आईटीआई वाले स्टूडेंट। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी वाले यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये ब्रांच आपकी डिप्लोमा में एलिजिबल है। आईटीआई के अंदर फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ये एलिजिबल है। और 12th वालों के लिए यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी रहेगी, जिसमें 12वीं पास वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अब ये तो था दिल्ली के लिए। उसके अलावा यहाँ पे वैसे ही हरियाणा के लिए भी, हरियाणा स्टेट के अंदर भी वैकेंसी आ रखी है।
उसके अलावा अगर आप देखेंगे पंजाब स्टेट के लिए आ रखी है, हिमाचल स्टेट के लिए आ रखी है, चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया और यहाँ पे उत्तराखंड हो गया। तो ये सारे स्टेट वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो सभी को ऐड कर लेना, 200 से ज्यादा ही वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो के अंदर भाई मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा, सारा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। पीडीएफ बहुत बड़ा है, अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है बता दूंगा मैं आपको। अब ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि आपका डिसिप्लिन कोड है। ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर आईटी वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, जिसमें मेंशन कर रखा है आपने 2 साल का अप्रेंटिस किया होना जरूरी है। वैसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो आ जाता है यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर बोला गया है 3 साल का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, 3 साल का। और परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के आपका जो रहेगा यहाँ पे 50% होने चाहिए, और जो आपका एसएसटी कैंडिडेट है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके 45% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो अगर आपके परसेंटेज 50% बने हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो अप्लाई कर देना। एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 45% तक यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बाकी सभी दे रखा है यहाँ पे कि आपका अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग अलग अलग है, परसेंटेज क्राइटेरिया अलग नहीं रहेगा। आईटीआई के अंदर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा, लेकिन डिप्लोमा में मांगा है, तो यहाँ पे मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब आपकी जो ब्रांच है, एक तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। उसके अलावा ग्रेजुएट में देखें तो ग्रेजुएट के अंदर भी परसेंटेज क्राइटेरिया मांगा है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, और यहाँ पे आपका 50% होना चाहिए, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उनके 45% मांगे हैं, एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर तो आप 12वीं पास है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि आपका स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर है, जो 12 पास है, वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो था आपका क्वालिफिकेशन और सारी चीजें। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसमें जो आपका रहेगा कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं, मतलब कि जो कैंडिडेट 28/2/2025 से पहले पास आउट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जो लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर के अंदर अभी तक है, मतलब कि 2025 वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस जब करवाया जाता है जब आपका रिजल्ट आ चुका होता है, आपका मार्कशीट आ चुका होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे मार्कशीट चाहिए, ठीक है ना, लास्ट सेमेस्टर का। तो वो कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं। हाँ, अगर आप 2024 में पास आउट हो चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर ली तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। आप अपनी जिंदगी में एक बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। और जो कैंडिडेट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बीटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, एमसीए, सीए, आईसीए, डब्ल्यूए, एलएलबी, और अगर आपने कोई बड़ी डिग्री कर रखी है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 24 ईयर है। 28 आपका फरवरी 2025 तक एज काउंट होगा। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को, और 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो रहेगा, इसमें कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका मेरिट बेस पे रहेगा। इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाने वाले, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी परसेंटेज आपके बने हैं उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई करने के लिए पोर्टल दे रखे हैं, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस आईटी वालों को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप india.gov.in के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। 12th वालों को भी इसी के थ्रू अप्लाई करना है, अप्रेंटिसशिप india.gov.in। और जिन्होंने अप्लाई करना है डिप्लोमा वालों को नेट्स के थ्रू अप्लाई करना है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी MHRD नेट्स पोर्टल के थ्रू ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग रहेगा वो आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, कि लोग सोचते हैं कि अगर हम अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो हमारी परमानेंट जॉब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्रेंटिसशिप आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, डिपेंड करता है कि कितना पे करती है
अच्छा खासा ही स्टाइपेंड आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स और चाहिए जो बता दिए है, और 22 मार्च 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और उसी के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट यहाँ पे कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, और लास्ट डेट रहेगा 22 मार्च 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कल से ये स्टार्ट होगा और आप 22 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक फॉर एप्लीकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए क्योंकि कल से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई करने का। ठीक है ना, और अगर आपको अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।